बस मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, अच्छा। तो उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। तो कहता है यहाँ पे आपको सुकून नहीं है तो मेरे पास सुकून मिल जाएगा। पता नहीं कौन सी बातों में मैं उनके साथ आ गई। लालच दिया, उधर मेरा घर है, कोठी है, हमारा बहुत कुछ है। हाँ जी, वो मुझे मारता था, वो भी बहुत बदतमीजी करता था, इसलिए अच्छा। मेरा भी दिल उनसे भरा हुआ था। तो दोस्त के पास रखा था, खुद भी मेरे साथ सब कुछ करता था। तो दोस्त ने कहा मेरे साथ भी करो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। दोस्त भी काम करता रहा है, 6 महीने मुझे रखा है उधर। मुझे क्या पता कि कहीं छोड़ के गया है। आंटी थी वो, पता नहीं 2 नंबर काम करती थी। अच्छा। तो उधर से पता नहीं 2 लाख या 3 लाख रुपया लेके आप खुद चला गया था। अच्छा। मुझे वो इस्तेमाल करती थी। मैं बोली थी आंटी से, वो बहुत डांटते थे, अच्छा। धमकियां देते थे, हमने मार देना है, हमने ये कर अच्छा। देना, हमने पकड़ा देना है आपको। अच्छा। मेरे पे तबार करने लगी। मैं बाहर जाती थी चीजें वगैरह लेने, फिर मैं भाग गई। फिर मैं लारी अड्डे चली गई। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं टूजी पाकिस्तान और मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 25 साला महक मौजूद हैं। इनका ताल्लुक ज़िला उकाड़ा के एक गांव से है। वहाँ पे इनकी मैरिज लाइफ बड़ी हंसी खुशी गुजर रही थी। इनके 2 बच्चे भी हैं। ऐसा ज़िंदगी में अचानक क्या हुआ कि घर भी नहीं रहा, बच्चे भी नहीं रहे और खामन ने भी छोड़ दिया। इनसे बात करते हैं और सारा माजरा जानते हैं और आज ये किस हाल में है, कहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं और इनको सहारे की क्यों तलाश है, जिस वजह से मीडिया पे आई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा महक, बताइएगा कि आपने बताया कि आप एक गांव में आपकी शादी हुई और वहाँ पे बड़ी हंसी खुशी रह रही थी, तो ऐसा क्या हुआ कि जो आप वहाँ से अपने घर से निकल आई? बस मेरे पीछे एक लड़का पड़ा हुआ था, अच्छा। तो उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। हम्म। वो कैसे पीछे पड़ गया? बस मेरे पीछे पड़ा हुआ था, तो कहता है यहाँ पे आपको सुकून नहीं है तो मेरे पास सुकून मिल जाएगा। पता नहीं कौन सी बातों में मैं उनके साथ आ गई इधर लाहौर में। अच्छा, मतलब आपको लालच दिया उसने? जी, लालच दिया, उधर मेरा घर है, कोठी है, हमारा बहुत कुछ है। तो मैं उधर आ गई उनके पास। नहीं, तो आप जो लालच में आई हैं तो आपके घर में जो मतलब आप अपने घर में खुश नहीं थी? आपने बताया कि आपके 2 बच्चे भी थे जो आप छोड़ के आई हैं, खामन था, तो क्या मसला, खामन ठीक नहीं था रहता आपके साथ? हाँ जी, वो मुझे मारता था, वो भी बहुत बदतमीजी करता था, इसलिए अच्छा। मेरा भी दिल उनसे भरा हुआ था। अच्छा। तो मैं भी उनके साथ आ गई थी। बस मैं उनके साथ आके तो बहुत यहाँ पे पछता रही हूँ। मतलब आपका कहने का मकसद है कि आप अपने पहले शौहर के घर भी खुश नहीं थी, जिस वजह से आपका जी माइंड दूसरी तरफ गया। जी जी। उसके बाद जब आपको लाहौर ले आया तो यहाँ पे लाहौर कहाँ पे रखा और कब तक साथ रही हैं उसके? जी, वो ना अपने दोस्त के पास ले आया था इधर लाहौर में। अच्छा। तो दोस्त के पास रखा था, खुद भी मेरे साथ सब कुछ करता था। तो दोस्त ने कहा मेरे साथ भी करो, नहीं तो मेरे घर से निकल जाओ। मतलब आपको जब लाहौर लाया अपने दोस्त के घर पे उसने रखा है? जी, अपने दोस्त के घर रखा है। अच्छा। तो तो आपने बोला नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो ये दोस्त बीच में कहाँ से आ गए? नहीं, बस वो लालच में उधर भी दोस्त के साथ मिक्स हो गए थे ना। अच्छा। तो उसने फिर दोस्त भी बदतमीजी करने लग गए थे, अच्छा। छेड़ाछाड़ी करने लग गए तो थे। फिर आप दोस्त से भी मिली हैं? जी तो ये सिलसिला कब तक चलता रहा आपका? जी, उधर दोस्त के पास लेके आया था, दोस्त भी काम करता रहा है, अच्छा। 6 महीने मुझे रखा है उधर। मेरे साथ वो भी काम करता रहा है, ये भी करता रहा है। फिर मैं उनके साथ झगड़ी हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी खराब की है, मेरे बच्चे भी गए, मेरा घर भी गया। तो फिर क्या कहता है, मेरे साथ झगड़ता रहा, अच्छा। मैं भी उसके साथ झगड़ती रही हूँ। अच्छा, मतलब आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया? हाँ जी, हो गया था। तो जी, उसने कहा ठीक है, मैं जगह बदल लेता हूँ, तो आपको कहीं और रख लेता हूँ। अच्छा, मतलब फिर उसने कहा कि निकाह करेगा? जी, निकाह करेगा। फिर उसने अच्छा। निकाह नहीं मेरे साथ किया। अच्छा, जब नई जगह पे आपने बताया कि आपको शिफ्ट कर लिया उसने, आपको उसके दोस्त से आपकी जान छूट गई, तो फिर आगे क्या हुआ? आगे वो मुझे क्या पता कि कहीं छोड़ के गया है। आंटी थी वो, पता नहीं 2 नंबर काम करती थी। अच्छा। तो उधर से पता नहीं 2 लाख या 3 लाख रुपया लेके आप खुद चला गया था। अच्छा, मुझे वो इस्तेमाल करती थी। मतलब जो दूसरी जगह पे नई जगह पे लेके गया वहां पे आपको वो बेच के चला गया, बहाना लगा के जी आपको? जी, मुझे बेच के चला गया तो था। दोबारा वापस नहीं कभी आया? नहीं आया। अच्छा। तो फिर आपने आंटी से बोला नहीं कि मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं मुझे तो वो आर्जी तौर पे आपके पास छोड़ के गया है, तो आप मुझसे गलत काम करवा रही हो? मैं बोली थी आंटी से, वो बहुत डांटते थे, अच्छा। धमकियां देते थे, हमने मार देना है, हमने ये कर अच्छा। देना, हमने पकड़ा देना है आपको। अच्छा। बहुत कुछ करते थे। फिर मैं डराते थे आपको? जी, डराते थे बहुत अच्छा। ज्यादा। तो फिर? मुझे नहीं पता था अभी क्या करती आंटी, क्या नहीं करती थी। आंटी बहुत बदतमीजी करती थी, रात को अच्छा। भी मुझे बुला लेती थी, अच्छा। उठा देती थी, चलो उठो ये काम करना है अभी। डांटती थी बहुत ज्यादा।
मतलब 24 घंटे आपसे गलत काम करवाया जाता था। जी हाँ जी। तो आप उस चीज से तंग नहीं आई, या आपको दिल में ख्याल नहीं आया कि मैं क्या गलती कर बैठी हूँ, अपना अच्छा भला घर, बसता हुआ घर छोड़ दिया? जी कर बैठी थी गलती, हम्म। बहुत पछता रही हूँ मैं। अच्छा, तो फिर वहां से आगे फिर आप वहां से निकली कैसे हैं उस घर से? जी मैं ना फिर उधर 6 माह रही हूँ ना, हम्म। तो मैं सब जानती थी, अच्छा। मेरे पे एतबार कर रही थी। फिर मैं मतलब उधर उसके से, साथ उससे लगा कि अब ये मेरे साथ ही रहेगी, अब हाँ कहीं नहीं जी जाएगी। हाँ जी, कि इनका कोई भी नहीं है सहारा, अभी मैं ये इधर हम्म। इस मेरे पे एतबार करने लग गई। मैं अच्छा। बाहर जाती थी चीजें वगैरह लेने, फिर मैं भाग गई। अच्छा, तो जब उसके बाद भागी हैं तो फिर कहाँ गई हैं? फिर मैं लारी अड्डे चली अच्छा। गई। लारी अड्डे फिर मैं गाड़ी सरगोदे की, पता नहीं कौन सी गाड़ी थी, उस पे अच्छा। बैठ गई। हम्म। फिर आंटी एक मिली, वो मुझे अपने घर ले गई। मतलब वहां से आप गाड़ी में बैठी हैं, आपको नहीं पता चला कि आप कौन सी गाड़ी में बैठी हैं? नहीं वो मुझे नहीं सरगोदे की पता। गाड़ी थी? हाँ जी सरगोदे की अच्छा, थी। फिर वहाँ सरगोदे बस अड्डे पे उतरी हैं? जी मैं, फिर एक आंटी मुझे अपने घर ले गई, उनको अच्छा, मैंने सब कुछ बताया है। मतलब वहां पे मतलब अड्डे पे मिली आपको आंटी? वो आपको परेशान देख के आपको उसने जी पूछा होगा कि आप क्या क्यों बैठी हैं यहाँ पे? जी जी। अच्छा, तो फिर आपने उसे क्या बताया, मैंने उनको सब कुछ बताया था। जो जो कुछ आपके साथ हुआ है? जी तो अच्छा। फिर उसने मुझे कहा भी चले मेरे साथ मेरे घर। हम्म। जी फिर मैं आंटी के पास, आंटी के साथ चली गई हूँ। हम्म। आंटी के घर रहती हूँ। वो अच्छा। मेरा ख्याल कर रही है बहुत अच्छी, बेटियों की तरह समझ अच्छा। रही है। जी मैं उधर हूँ। तो आपको वो खाना दे रही हैं 2 टाइम का, उनके पास रह रही हैं, तो उनके पास कुछ काम भी करती हैं? जी घर का उनका काम शाम कर लेती हूँ। क्या क्या काम करती हैं? खाना बना देती हूँ उसको, बर्तन हम्म। धो देती हूँ, कपड़े हम्म। धो देती हूँ। हम्म। यानी कि सारा घर का काम मैं कर रही हूँ। अच्छा, ये जिधर हम बैठे हुए हैं ये आंटी का ही घर है? जी ये आंटी का घर है। अच्छा महक, कोई ऐसा काम है जो आपको आता हो? जी आता है, पार्लर का भी आता है, मशीन सिलाई का भी आता है मुझे। मतलब ये आप काम कर लेती हैं? जी काम तो कर लेती अभी हूँ। अभी महक, मुझे आप ये बताओ कि अभी घर भी आपका खराब हो गया, आप घर से भाग गई हो, वापस नहीं जा सकते, जिसके चक्कर में आई थी उसने भी आपको छोड़ दिया, आगे जिंदगी के बारे में क्या सोचा, क्या करना है? अभी मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छा सा इंसान मिले, अच्छा। जो मेरी जिंदगी में आए हम्म। और दोनों जिंदगी अच्छी वाले गुजारे। अच्छा, जी मतलब आप चाहती हैं कि आपको कोई ऐसा सहारा मिल जाए, क्योंकि घर तो आप जा नहीं सकती, जिसके जी चक्कर में आप आई थी वो भी छोड़ के जा चुका है, तो आप चाहती हैं कोई ऐसा शख्स मिले तो जो आपको अपनी लाइफ में जगह दे और आपको अपना बना के रखे और आपकी जिंदगी की तमाम ख्वाहिशात पूरी करे। जी हाँ जी। ठीक हो गया। जी तो जी नाजरीन, आपने महक की सारी बातें सुन ली हैं कि अपने घर से ये कैसे भागी और उसके बाद इनके साथ क्या कुछ होता रहा है। आज ये उस एक आंटी के घर बैठी हैं जिनके पास ये रह रही हैं, और उस आंटी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने खुदा तरसी की, अपने घर में जगह दी, और आज हम उन्हीं के घर में बैठ के इनकी वीडियो बना रहे हैं। और उस आंटी ने ही हमसे रब्ता किया कि इनकी वीडियो बनाई जाए ताकि ये अपना कहीं आगे बंदोबस्त कर सकें और अपने ज़िंदगी का आगे नई शुरुआत कर सकें। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे इनका नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पे आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और आप इनसे इनकी हेल्प भी कर सकते हैं, इनको रहने के लिए जगह का कोई बंदोबस्त कर सकते हैं। और कोई ऐसा भाई हमारा जो इनसे निकाह कर सके, इनसे शादी कर सके, क्योंकि ये बेसहारा है, इनके पास कोई चीज़ नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसा शख्स जो निकाह करने में इंटरेस्टेड हो, वो इनसे रब्ता कर सकता है, फ़ोन पे इनसे बात कर सकता है, अगर अगर ये मुतमिन होती हैं तो ये उनसे निकाह भी कर लेंगी। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।